नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में जानेंगे कि एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एमसीबी रखा हुआ है जो कि डीपी एमसीबी है, और इस डीपी एमसीबी में यहाँ पे C6 करके लिखा हुआ है, जो आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का मतलब तो इसका रेटेड करंट है, मतलब 6 एम्पियर का ये एमसीबी है। और सी का क्या मतलब है ये आप लोग नहीं जानते होंगे, या काफ़ी सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। सी जो है आपका एमसीबी का टाइप है, जो कि इसके ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट के जो नेचर है उसको ये बताता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे एमसीबी में दो टाइप का प्रोटेक्शन दिया रहता है, एक आपका ओवरलोड का प्रोटेक्शन रहता है और दूसरा आपका शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन रहता है। ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन होता है वो आपका थर्मल ट्रिप कहलाता है, और जो शॉर्ट सर्किट का जो प्रोटेक्शन होता है वो मैग्नेटिक ट्रिप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल ट्रिप कहलाता है। अगर हम थर्मल ट्रिप की बात करते हैं तो थर्मल ट्रिप की केस में एमसीबी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी को बी, सी एंड डी कैटेगरी में रखते हैं, और दूसरा जो रहता है के और जेड कैटेगरी में रखते हैं। बी, सी और डी कैटेगरी के जो एमसीबी है उसका जो ओवरलोड करंट में काम करने का या ओवरलोड करंट में एक्टिव होने का जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो 1.13 से लेकर 1.45 IN है। IN का मतलब होता है आपका एमसीबी का रेटेड करंट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीबी का रेटेड करंट होता है। सपोज कोई 10 एम्पेयर का एमसीबी है, तो 10 एम्पेयर के एमसीबी जो है 10 एम्पेयर आने पे या 11 एम्पेयर आने पे ट्रिप नहीं होगा, बल्कि वो 11.3 एम्पेयर से लेकर 14.5 एम्पेयर पे ट्रिप होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या बोला है कि 1.13 से लेकर 1.45 इसका IN वैल्यू होता है आपका बी, सी और डी टाइप के जो एमसीबी है उसका। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं आपका थर्मल ट्रिप की बात कर रहे हैं, या ओवर लोड पे जो ट्रिप होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से के एंड जेड टाइप का जो एमसीबी है इसकी जो वैल्यू होती है 1.05 से लेकर 1.2 IN होता है, यानी कि अगर 10 एम्पेयर का कोई एमसीबी है तो वह 10.5 से लेकर 12 एम्पेयर का जो करंट है आने पर ही वो ट्रिप होगा, उससे पहले ट्रिप नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी, सी, डी की कंपेयर में के एंड जे टाइप का जो एमसीबी है वो ओवरलोड बहुत जल्दी एक्ट कर रहा है, ओवरलोड में बहुत जल्दी ट्रिप कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं पे बी, सी, डी टाइप की एमसीबी की रिक्वायरमेंट है और आपने वहाँ पे के और जे टाइप का एमसीबी लगा दिए हैं, तो हो सकता है कि वो बार बार ट्रिप करे, आप परेशान हो जाएंगे। सो आपको जानना ज़रूरी है कि आपको कौन से एमसीबी को कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, आगे हम लोग और बढ़ेंगे, आगे हम लोग और जानेंगे, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें किस टाइप के एमसीबी को, किस प्रकार के जो एमसीबी है उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करना है। अभी तक हमने जो बात किए हैं वो आपका थर्मल ट्रिप की बात करते किए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे आपका मैग्नेटिक ट्रिप की बात करेंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट में हमारा एमसीबी ट्रिप होता है। तो शॉर्ट सर्किट या जो मैग्नेटिक ट्रिप होता है उसको जो कैटेगरी में बांटा गया है वो आपका 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 IN, 3 IN, 5 IN, 10 IN, 15 IN एंड 20 IN यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले बी टाइप की जो एमसीबी है उसकी बात करते हैं। तो ये जो रहता है 3 IN से लेकर 5 IN के बीच काम करता है ये। देन सेकेंड सी टाइप की जो एमसीबी की बात करेंगे तो 5 से लेकर 10 टाइम्स जब करंट लेगा तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा। देन डी टाइप का जो एमसीबी है आपका 10 से लेकर 20 रहता है, और के टाइप का जो एमसीबी है 10 से लेकर 15 टाइम्स अगर वो करंट लेता है, शॉर्ट सर्किट में करंट लेता है तो ट्रिप हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर जेड टाइप की एमसीबी की बात करते हैं तो ये 2 से 3 गुना अगर वो करंट लेता है तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में वो ट्रिप हो जाता है। तो सबसे पहले बी टाइप की एमसीबी की बात करते हैं। तो बी टाइप का जो एमसीबी है वो रजिस्टिव लोड में यूज़ होता है, जैसे कि आपका आयरन है, हीटर है, लैंप है, इसमें आप बी टाइप का एमसीबी यूज़ करेंगे। इसका जो स्टार्टिंग करंट है कम होता है। हमने पहले बताया था कि बी टाइप का जो एमसीबी है वो 3 से 5 टाइम्स शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा तो वो ट्रिप करेगा। सी टाइप की एमसीबी की अगर बात करते हैं तो सी टाइप का जो एमसीबी है इसका जो सर्ज करंट है या स्टार्टिंग जो करंट है हाई रहने पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर बैंक में यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर में देखेंगे कि आप जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई करंट लेता है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सी टाइप का एमसीबी यूज़ करते हैं। बी टाइप का एमसीबी अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो ट्रिप हो जाए। सो इसमें सी टाइप का एमसीबी यूज़ करते हैं, क्योंकि सी टाइप का जो एमसीबी है उसका IR जो करंट दिया है
आपका 5 to 10 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 10 एम्पेयर का कोई करंट है, 10 एम्पेयर कोई एमसीबी है, तो वो 50 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर जब करंट लेगा तभी वो ट्रिप होगा, अदरवाइज़ वो ट्रिप नहीं होगा। डी एन के टाइप की अगर बात करते हैं तो डी एन के को हम लोग एक ही कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि डी टाइप का 10 to 20 था और आपका के टाइप का 10 to 15 टाइम्स था। इसका जो स्टार्टिंग करंट है वेरी हाई हो रहा है, इसलिए इसी प्रकार के लोड जैसे कि ट्रांसफार्मर है, सोलोनाइड वाल्व है, बैटरी चार्जर है, एक्सरे मशीन है और वेल्डिंग मशीन है, जिसमें हम चालू करते ही बहुत ज़्यादा करंट लेता है, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग जेड टाइप के एमसीबी की बात कर लेते हैं। तो जेड टाइप का जो एमसीबी है वो उसका जो स्टार्टिंग करंट जो है 2 से 3 टाइम्स रहता है, यानी कि बहुत ही कम रहता है। तो इसका जो उपयोग है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें लगे हुए जो पार्ट है उसको सप्लाई देने के लिए, या थायरिस्टर है या मॉसफेट है उसको हम लोग सप्लाई देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम करंट लेता है और अगर वो ज़्यादा करंट ले तो हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। सो आपको जेड टाइप के एमसीबी का यूज़ हमेशा थायरिस्टर या मॉसफेट में ही यूज़ करते हैं। मैं आप लोग को और इसका फिर से और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक अलग से चार्ट बना के रखा हुआ है जिसमें कंप्लीट मैंने लिख के रखा हुआ है कि किसके किसके क्या क्या यूज़र हैं। तो नंबर ऑफ़ हमने एमसीबी का टाइप देखे थे, बी, सी, डी, के एंड जेड देखे थे। तो इसका जो आईआर जो करंट है 3 से 5 हो रहा है, इसका 5 से 10 हो रहा है, इसका 10 से 20 हो रहा है, ठीक है। और के टाइप का 10 से 15 हो रहा था, जबकि जेड टाइप का 2 से 3 टाइम्स हो रहा था। यानी कि बी टाइप का जो एमसीबी है आपको 10 एम्पीयर का कोई एमसीबी है तो 30 से 50 के बीच में जब करंट होगा तभी वो ट्रिप करेगा। और अगर हम इसकी टाइम की बात करते हैं 0.04 से लेकर 1 सेकेंड तक अगर ये करंट फ्लो होता है तो वो ट्रिप करेगा। नेक्स्ट सी टाइप का जो एमसीबी है जो कि 5 to 10 टाइम्स हो रहा है, और इसका सेकेंड की टाइम की बात करते हैं 0.04 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में ये ट्रिप करेगा, ठीक है। ये जो लोड की अगर बात करते हैं तो आपका इंडक्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर है, ठीक है। डी टाइप का जो एमसीबी है आपका 10 to 20 टाइम्स पे ट्रिप होता है और इसका जो टाइमिंग है 0.04 से 3 सेकंड है। इसका यूज़ हम लोग ट्रांसफार्मर है, एक्सरे है और वेल्डिंग मशीन में यूज़ करते हैं। आप डी टाइप के एमसीबी की जगह में अगर आपने बी टाइप का एमसीबी यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो बार बार ट्रिप करे। सो आपको डी टाइप के एमसीबी का यूज़ हमेशा ट्रांसफार्मर, एक्सरे या वेल्डिंग मशीन में यूज़ करना है। के टाइप की अगर बात करते हैं तो आपका 10 से 15 हो रहता है और इसका टाइमिंग की बात करेंगे तो 0.1 सेकेंड रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीबी है आपका जेड टाइप का, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसकी अगर हम करंट मल्टीपल की बात करते हैं तो 2 से 3 टाइम्स होता है। यानी कि अगर 10 एम्पेयर का कोई एमसीबी है तो 20 से 30 एम्पेयर का बीच में अगर कोई करंट अगर फ्लो होता है तो वो ट्रिप हो जाएगा। और टाइम की अगर बात करते हैं तो ओनली 0.01 सेकेंड यानी 1 मिली सेकेंड के बराबर हो रहा है। इसका यूज़ हम लोग थायरिस्टर, मॉसफेट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो रहता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।